तो बताइए समाज में हमारे सनातन धर्म का स्वरूप बिगड़ेगा कि बचेगा? साधारण गांव की जनता जो नहीं जानती है, जो थोड़ी किसी कार्य के प्रभाव से, थोड़े बहुत चमत्कार के प्रभाव में पड़ करके अपनी वैदिक मार्ग का अनुसरण करना छोड़ देती है, नित्य प्रति जो नवरात्रि का व्रत है, जो एकादशी का व्रत है, प्रदोष के व्रत हैं, आने वाले हर प्रतिदिन के वारों में सोमवार इत्यादि के जो पवित्रतम व्रत हैं, इनको छोड़ करके और पड़ गए उनके चक्कर में। हम लोग राम को मानने वाले हैं, रामपाल को मानने वाले नहीं हैं। ये बात को ध्यान रखना। दशरथ पुत्र राम को ही मानोगे, आदि राम को ही मानोगे और संत रामपाल जी महाराज जी को भी मानोगे। महंत का इतना दिमाग घुर गया कि एक गलत भाषा का भी प्रयोग करने लगा। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। दोस्तों, सुनी सुनाई ज्ञान को जनता के सामने परोसने के लिए तत्पर रहते हैं ये पखंडी। इसके लिए अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसे न तो कोई सिद्धि प्राप्त होता है, न कोई सुख प्राप्त होता है। प्रत्येक गली गली, जगह जगह, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, गाड़ी ट्रेनों के डिब्बों में जगह जगह एक ही प्रचार प्रसार करते घूम रहे हैं। भगवान कृष्ण का खंडन कर रहे हैं, भगवत्ता का खंडन कर रहे हैं, पुराणों का खंडन कर रहे हैं। वैदिक मार्ग में जो भी प्रयोग होने वाले शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, सबका खंडन कर रहे हैं। महंत जी, पखंडी जी पूरी तरह से जनता को बरगला कर झूठा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ज्ञान किसी शास्त्रों से मिल नहीं कर रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो कि सभी शास्त्रों का आधार से है, वो जगह जगह पर जाकर प्रचार कर रहे हैं। उनके विरुद्ध में गधे के जैसे खड़े हो चुके हैं। गधे से कभी ट्रेन नहीं रुकता। जैसे कि एक अंधा गधा था, उसने ट्रेन को रोकने की कोशिश की। ट्रेन बहुत स्पीड में आ रहा था, ट्रेन को पिछले 2 टांगों से मारने की कोशिश की। ट्रेन नजदीक आया और उनको उठाकर पटक दिया। वो भाई गधा जो था ना, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। यही हाल मतलब कि इस संत को होने वाला है। देवता जो है खुद ही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, तो आपको मुक्त कहां से करवा देंगे? इनसे भी ऊपर कोई और भगवान है जिसकी हमने भक्ति करना चाहिए। स्कंद 11 अध्याय 1 में नारायण यानी विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं, इन तीनों में यानी श्रुति, स्मृति और इन पुराणों में जहाँ परस्पर विरोध हो, वहाँ श्रुति को ही प्रमाण मानना चाहिए। इसी प्रकार स्मृति तथा पुराण में विरोध होने पर स्मृति श्रेष्ठ है, यानी पहले तो श्रुति फिर स्मृति, उसके बाद पुराणों को रखा है। और आगे कहा है कि वेद प्रतिपादित धर्म को छोड़कर जो अन्य को प्रमाण मानकर व्यवहार करता है, उसे दंडित करने के लिए यमलोक में नरक कुंड। पखंडियों का ज्ञान एक भी वेद से मेल नहीं करता और नाम लेते हैं वेदों का। क्या आपको पता है वेदों में किस भगवान की पूजा करने को कहा है? क्या आपको ये पता है वेदों में किस मंत्र का जाप करने के लिए? सनातन परंपरा थी, जो वैदिक मार्ग था, उसका अनुसरण करने वाले हम लोगों के बीच में ये पखंडी महंत कहता है कि पाप कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि पाप कर्म तो भोगना ही पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनसे भी बड़ा कोई भगवान है जो कि इनसे वो कर्म नहीं कट पा रहा है। तो आइए आज हम प्रमाण दिखाते हैं किस तरह से परमात्मा अपने भक्तों के संकटों का संहार करते हैं। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को।